तुम्हारी सास का फोन आया था। अच्छा। और शादी को 6 महीने हो गए हैं और तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी है, तो उनको कुछ खटका होगा ना, जब भी वो मुझसे कह रहे हैं। तुम्हारे जो सब ठीक तो है ना? दरअसल मेरी गलती है, मेरे को बता देना चाहिए था पहले ही, लेकिन मैंने नहीं बताया, तो खामखा में अब आपको और मेरी मम्मी को प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है सुमन, तुम सो जाओ फिर। उन बातों को 6 महीने हो गए, उस बात का अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकला है। कल ही जाके वकील से बात करती हूँ और तलाक के पेपर तैयार करवाती हूँ। कैसे हो? वकील साहब, घर में एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या दिक्कत हो गई? आओ बैठ के बताते हैं। वो वकील साहब, एक्चुअली बात ये है कि मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं और मेरी शादी के वक्त जो मेरे हस्बैंड है ना, वो पहले तो कह रहे थे कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने 25 लाख रुपए का चेक लिया था, तो मुझे दहेज के खिलाफ कार्रवाई करनी है। कार्रवाई कर देंगे जी, पैसे लगेंगे। अच्छा, तो कितने पैसे लगेंगे? 20,000 रुपये लगेंगे एडवांस कर। ठीक है, फोन पे कर दूंगी मैं। ठीक है वकील साहब, मैं चलती हूँ। हाँ मम्मी, क्या? था कि अब जैसे कि पापा को चले हुए 15-20 दिन हो गए हैं। हाँ। तो वैसे तेरे भाभी का भी फोन आया था, तो मेरी और तेरी भाभी की वो सेम राय मिली, तो तेरी भाभी बोल रही थी कि यानी माँ को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ दे। क्या? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? ये क्या बकवास कर रहे हो भैया? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? इतना पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। वो बात नहीं है। अरे वो मैं जन्म देने वाली माँ है। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। और हाँ, ये मत भूलो कि पापा की संपत्ति पर भी माँ का बराबर का हक है। क्या हक? ये मत बोलो कि थोड़े टाइम पहले ही माँ ने ही पापा से खुद साइन करवा कर हमें दिया। अब चाहे तू कोर्ट में जा या जेल में जा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये घर है ना, ये जो घर है ये हो गया मेरा, ठीक है? अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने दिन रहना है ना रहे, और किराया देना पड़ेगा, समझे? माँ की चमची, जल्दी इंतजाम कर ले दूसरे नए घर का, ठीक नहीं हो? पापा रहे नहीं, माँ को ऐसे अकेले कहाँ लेके जाऊँ? और ऊपर से मैंने सौरभ को भी तलाक। ओह नो! मैं वकील, मेरा फोन।
ये किसका फोन आ रहा है? बाद में बात करूंगी इससे तो। हाँ हेलो हेलो एडवोकेट साहब। हाँ जी। मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ जी बोलो। वो जो डिवोर्स वाले पेपर थे वो उसका आपने नोटिस भेज दिया क्या? हाँ हाँ भेज दिया। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर लिया? माँ को लेके कहाँ जाऊं मैं? माँ, सारा काम समाप्त हो चुका है और तुम्हारी इच्छाओं को लेकर के मैं अब तक चुप था। अब एक काम करो, तुम मेरे साथ चलोगी, अपने जो भी कपड़े जरूरी वो ले लो जो भी आपको कपड़े लेने जरूरी। सुमन, ये लो तुम्हारे तलाक के कागज। मैं चाहता तो नहीं था मगर चलो बेटा। चलो माँ। जब तलाक के पेपर्स पर सौरभ जी ने साइन कर दिए तो फिर ये माँ को कहाँ लेके जा रहे हैं और क्यों? मगर माँ पर पहले पापा के चले जाने का दुख, अगर कुछ कहा तो कहीं माँ भी नहीं। माँ, इधर नहीं, यहाँ चलो इधर। मगर ये घर तो किसी और का है, हमारा घर तो उधर है। अब ये घर हमारा ही है और दोनों माएं ना इस घर में रहेगी। अब इस घर में क्यों रहेंगी? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। आ जाओ माँ, आ जाओ। माँ, अब से ना ये हमारा ही घर है और यहाँ पर आराम से रहो। सुमन, तुम्हें याद है शादी की पहली रात वो 25 लाख रुपए का तुमने जिक्र किया था? सुमन, तुम्हें पता है शुरू से ही मैं दहेज विरोधी हूँ, आज भी उसी बात पर अडिग हूँ। और हमारी शादी से 2 दिन पहले तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए थे। उन्होंने उसी वक्त तुम्हारे भैया भाभी के बारे में बताया था और मुझे बताया था कि तुम्हारे भैया भाभी लालचवश तुम्हारे घर और जमीन जायदाद को हड़पना चाहते हैं। इस पर मैंने कोर्ट जाने की बात कही तो उन्होंने बोले कि मेरे जाने के बाद ये सब उसी का तो है। और ये भी कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमीन मैं वापस ले सकता हूं। और ये भी कहा था कि मेरे जाने के बाद में जो मेरी पत्नी है वो बिल्कुल सीधी है और उसका ना उसके बहू बेटे नाजायज फायदा, खैर वो तो छोड़ो, वो तो उसकी ममता है, तो उनकी ममता का नाजायज फायदा उठा करके घर से बाहर निकाल फेंक देंगे। और सुमन ये भी कहा था कि मेरे जाने के बाद ना ये माँ का ख्याल नहीं रखेंगे। और सुमन, फिर मैंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो पापा ने कहा कि मैं आपको एक अनोखा कन्यादान देना चाहता हूँ। तो इसलिए उन्होंने मेरे को 25 लाख रुपए का चेक दिया था और साथ में एक बात भी कही थी मेरे को। पापा ने कहा था कि ये जो चेक वाली बात है ना, 25 लाख रुपए वाली बात है, ये किसी को नहीं बतानी है, चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो। ये बात कही थी उस वक्त मेरे को। इसलिए सुमन, ना चाहते हुए भी मैं ये बात तुम्हें नहीं बता पाया। और जो पैसे थे ना उनमें कुछ पैसे और मिला करके मैंने ये सारा मकान ले लिया और अब इसी मकान में है ना माँ यहाँ पर ही रहेगी और यहीं पर अपना जीवन यापन करेगी। तो अब से ना तुम्हारी माँ और मेरी माँ इसी घर में और एक साथ रहेगी।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तुम तो तलाक की कह रही थी ना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। सुमन, सुमन, मेरी बात सुनो पहले। पत्नी की जगह ना या पैरों में नहीं होती, दिल में होती है, दिल में। चलो खड़ी हो शाबाश। कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया आपको, कोई बात नहीं।